इस तेवर के साथ हम हजरत को दावत दें कि जज्बे शौक को एजाज़े बयानी दे दो, बंद पानी के जखीरे को रवानी दे दो, और भूल जाए न कहीं लोग ये वफा के किस्से, आओ इस दौर को एक ताज़ा कहानी दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, मुअल्लिमे कायनात, मुहसिने इंसानियत, सरवरे कौनो मकान, शहनशाहे ज़मीनो ज़मा, अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। उनकी रहमत है खतापोश गुनहगारों की, उनकी रहमत है खतापोश गुनहगारों की। खोटे सिक्के भी तो बाजार में चल जाते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का बाजार वो है कि हम गुनहगारों को भी वो अपने दामने रहमत में पनाह देंगे इंशाअल्लाह। कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई देकर, उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को खाकदाने गीती पे मबूस फरमाया। सिलसिले नबुव्वत और रिसालत की आखिरी कड़ी सरवरे कौनो मका शहनशाह ज़मीनो ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात, और आपके बाद इस्लाह हिदायत का ये फरीजा उम्मते मुस्लिमा के दो अजीम गरोहों पर आयद हुआ। एक गरोह, एक जमात वो है
जो दीन के ज़ाहिरी निज़ाम की इस्लाह पर मामूर और मुकर्रर हुई, उस जमात के अफराद, उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन, मुस्लिहीन और मुबल्लिगीन वगैरह नामों से जाने और पहचाने जाते हैं। और दूसरी जमात दीन के बातिनी निज़ाम की इस्लाह पर मामूर और मुकर्रर हुई, उस जमात के अफराद, औलिया, सालिहीन, औताद, अब्दाल, बोदला, नोजबा और अख्ताब वगैरह नामों से याद किए जाते हैं। और जब भी दीन के ज़ाहिरी निज़ाम पर कोई आंच आई तो उलमाए किराम का मुक़द्दस कारवां आगे बढ़ा, दीन के ज़ाहिरी निज़ाम की हिफाजत के लिए सीना सिपर हो गया, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा गया, जरूरत पड़ी तो फांसी के फंदे को चूम लिया, मगर दीन के निज़ाम पर कोई आंच नहीं आने दिया। और जब दीन के बातनी निज़ाम पर कोई आंच आई या उलमाए ज़ाहिर मग़लूब हो गए तो उस वक्त औलियाए किराम की मुक़द्दस जमात ने अपनी खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा की। ये हिंदो पाक बर्रे सगीर में जो करोड़ों की तादाद में मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये बाबर और अकबर की तलवारों का नतीजा नहीं है, बल्कि इन्हीं अल्लाह वालों की पाकीज़ा निगाहों का समरा है, जो अपने साथ लश्करों सिपाह लेकर नहीं बल्कि मुसल्ला और तस्बीह लेकर आए और इनके सजदों की ताबानी से जुल्मतें काफूर हो गई, अंधेरे छट गए और कुफ्रिस्ताने हिंद में इस्लाम और ईमान का उजाला फैला। दाता अलीगंज बख्श हिजवैरी, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सैयदे सालार मसूद गाजी, मुजद्दिदे अल्फे सानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, ये सब के सब इसी मुक़द्दस जमात के नुमाया अफरादो अशखास। इन अल्लाह वालों की शान क्या पूछिए, इनके बारे में तो हदीसे पाक में आया, रुब्बा अशअसा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबरहू। कितने ही वो हैं जो परागंदा सर हैं, अकबर गुबार आलूद हैं, उन्हें दरवाजों से धक्के देकर भगा दिया जाता है, मगर उनकी शान यह है कि लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबरहू, अगर वो अल्लाह पर किसी बात की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरी फरमा दिया। गुबार आलूद हैं, लेकिन हिकारत से न देख इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती। ये अल्लाह वाले वो हैं जिनके बारे में फरमाया गया, इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार। ये अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। ये अल्लाह वाले वो हैं कि अगर ये संगलाख जमीनों में अपने पांव की ठोकर मार दें तो पानी का चश्मा नमूदार हो जाए। हजार चश्मे तेरे संग राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़र्बे कलीम पैदा। इन्हीं अल्लाह वालों में अब्दाल का वो मुकद्दस गरोह है
जिसके बारे में हदीस पाक में आया, बिहिम तुम तरून व बिहिम तुम सरून व बिहिम तुर्ज़क़ून। इन्हीं अल्लाह वालों के सदक़े में तुम पर बारिश का नुज़ूल होता है, तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिज़्क़ अता किया जाता है। ये वो हैं जिनके बारे में हदीस कुदसी में आया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़मतहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। आबाद इन्हीं गुलों से है गीती का गुलसिता, आबाद इन्हीं गुलों से है गीती का गुलसिता। है औलिया सदाकते इस्लाम की दलील, ऐ रहरवाने राहे तरीक़त खुदा गवाह। टकराएगा जो तुमसे वो हो जाएगा जलील। ये अल्लाह वाले वो हैं जिनकी शान में किसी शायर ने कहा, यही हैं जिनके सोने को इबादत है फजीलत। यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो, फिरे दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी। फिरे दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी। ये अल्लाह के वलियों की शान हुआ करती है। ये ओ पाकबाज नुफूस हैं, नुफूसे कुदसिया हैं, जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, कब्र की काली कोठरी में भी काम आती है और हश्र के मैदान में भी काम आएगी। कुरान और हदीस और तारीख़ औलिया का मुताला करने से ये सारी बातें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। कितनी बार आपने सुना होगा जब किसी ने समंदर की मौजों में रहकर अल्लाह वालों को पुकारा है तो उनकी कश्ती पार लगा दी गई। जंगल के सन्नाटे में अगर किसी मजलूम ने फरियाद रसी की है तो उसकी फरियाद पूरी कर दी गई है और उसकी जान और माल की हिफाजत कर दी गई है। अगर कैद की वहशत और तन्हाई में किसी ने अल्लाह वालों को पुकारा है तो उनकी रिहाई का सामान फराहम हो गया। दुनिया में भी अल्लाह वाले अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। जब इनका कोई चाहने वाला धड़कते हुए दिल, बहते हुए आंसुओं और भीगी पलकों के साथ इनको पुकारता है तो ये अल्लाह के वली उसकी पुकार को सुनते हैं और उसकी पुकार पर लब्बैक। इस दुनिया से जाने के बाद कब्र की वो तन्हाई और कब्र की वो तारीकी, जहां माल काम नहीं आएगा, दौलत काम नहीं आएगी, दुनिया के ये रिश्ते और खानदानी मनसबो वजाहत काम ना आएगी, वहां पर ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे काम आ जाते हैं। बायजीद बिस्तामी का एक मुरीद जो रजुले मगरिबी के नाम से जाना जाता था, जब उस मुरीद का इंतकाल हुआ और फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने के लिए तशरीफ लाए तो बायजीद बिस्तामी के उस मुरीद ने क्या जवाब दिया? मुरीद ने ये कहा, अतसअलूनी वक़द हमलतु फरवत अबी यजीद अला उनुकी। ऐ फरिश्तों, क्या तुम मुझसे सवाल करते हो जबकि मेरी शान ये है कि मैं बायजीद बिस्तामी का कोट अपने कांधे पर ढोता रहा। रिवायत कहती है फमज़ौ व तरकूहु, नकीरैन उसे छोड़कर वापस तशरीफ ले गए। ओ कोट जिसे बायजीद बिस्तामी से एक निस्बत हासिल हो गई, जब उस कोट का ये आलम है तो बायजीद बिस्तामी की अजमतों का और जब बायजीद बिस्तामी से मंसूब होने वाले एक कोट का ये आलम है
तो जिन चीजों को सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए उनकी अजमत और रिफत का अंदाजा कौन कर सकता है। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं लौ उज़िया शारो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ असाहो औ सौतहु अला कब्र आसिन लनजा ज़ालिकल आसी मिन अज़ाबिल कब्र बेबरकात तिलका ज़खीरा। अगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक या उनकी लाठी या उनका मुबारक कोड़ा किसी गुनहगार की कब्र पे रख दिया जाए तो परवरदिगार आलम इन तबर्रुकात के सदके में अल्लाह ताला अज़ाबे कब्र को उससे दूर फरमा देगा। कहां हैं वो लोग, कितने बदनसीब हैं वो लोग जो कहते हैं कि नबी की हैसियत खुदा के हुजूर तो जर्रे नाचीज से कमतर है माज़अल्लाह। कितने गए गुजरे वो लोग हैं जो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। मेरे आका की तो शान ये है कि अगर वो हाँ कह दें तो कोई अमल फर्ज हो जाएगा, अगर वो मना फरमा दे तो कोई अमल हराम हो जाता है। उसकी अजमतों का अंदाजा कौन कर सकता है जिसकी आवाज पर आवाज बुलंद करने से जिंदगी भर की नेकियां जाए और बर्बाद हो जाए। उस रसूल की रिफत और शौकत का अंदाजा कौन लगा सकता है जो रुख फेर ले तो किबला ही तब्दील हो जाता है। उस नबी की शौकतों का तय्युन कौन कर सकता है जिसके एक इशारे पर पूरी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाह उठ जाती है, मादी ताकतों को पसीना आ जाता है, रूए जमीन पर खड़े होकर इशारा फरमाते हैं, आसमान का सैयारा अपने कलेजे को शक कर देता है, लबों को जुम्बिश देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आता है, दरख्तों को आवाज देते हैं, फरमा बरदार खादिम की तरह कदमों में हाजिर हो जाते हैं, हुक्म होता है वापस चले जाते हैं, संगरेजों को छू देते हैं, जान पड़ जाती है, तस्बीह पढ़ने लगते हैं, जंगलों बयाबानों से गुजरते हैं, पत्थरों की बेजान दुनिया सलाम का नजराना पेश करती है, जमीन को हुक्म देते हैं, सुराखा के लिए पांव की जंजीर बन जाती है, खारी कुएं में लुआबे धन डाल देते हैं, चश्मे शीरी में तब्दील हो जाता है। जब कभी बरहम होकर एक मुट्ठी कंकरियां फेंक देते हैं, हर तरफ तूफान बर्पा हो जाता है, काफिरों की आंखें अंधी हो जाती हैं, और जब कभी माइल बकरम होते हैं तो पानी के चंद कतरे चश्मे सयाल में तब्दील हो जाते हैं। चलते हैं नूर की, मुस्कुराते हैं नूर की किरण फूटती है, चलते हैं तो इत्र की बरसात होती है, खजूर की शाख किसी को थमा देते हैं, तलवार बन जाती है, गहवारे में जिधर जिधर उंगली उठती है, चांद उधर उधर झुक जाएगा। अलगरज आपकी एक एक अदा इस बात का ऐलान कर रही है कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को मजबूर नहीं बल्कि मुख्तारे कायनात और मुख्तारे कौनैन बनाकर मबूस फरमाया है। इसीलिए तो ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में इनकी चलती है वो तम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को। बात ये चल रही थी कि अल्लाह के वली कब्र की काली कोठरी में भी काम आते हैं और हमारी मदद फरमाया करते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में तहरीर फरमाया, इन्ना अइम्मतुल फुक़हा व सूफिया कुल्लहुम यशफ़ऊन फी मुक़ल्लिदिहिम। फुक़हा, मशाइख, सूफिया अपने मानने वालों की शफाअत करते हैं। वयुलाहिज़ूना अहदहुम इंदा तुलूइ रूहिही व इंदा सुआल मुनकरिन व नकीरिन व इंदल हश्र वन नश्र वल हिसाब वल मीज़ान वस सिरात वला यग़फलून फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़ अनहुम।
ये अइम्मा, ये फुकहा, ये सूफिया, ये मशाइख, ये सुलहा, जब इनके चाहने वालों की रूह निकलने का वक्त होता है उस वक्त भी निगरानी फरमाते हैं। मुनकर नकीर जब सवाल करते हैं उस वक्त निगरानी फरमाते हैं। हश्र के वक्त, नश्र के वक्त, मीज़ान में जब आमाल तौले जाएंगे, जब पुल सिरात से उनके चाहने वाले गुजरेंगे, उस वक्त भी ये निगरानी फरमाएंगे। ये किसी वक्त भी अपने चाहने वालों से गाफिल नहीं होते। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदों की, उसके महबूबों की और वलियों की शान है कि उनका मुरीद अगर मगरिब में होता है तो मशरिक में रह करके भी उसकी पर्दापोशी फरमाया जाता है। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे वो हैं जो दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं और हश्र के मैदान में भी इंशाअल्लाह काम आएंगे। हदीस पाक में आया कि जहन्नमियों की सफ लगी होगी, उसी दौरान एक जन्नती का गुजर होगा। जहन्नमियों में से एक जन्नती को देखकर कहेगा, अमा तारिफुनी, ऐ जन्नती क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, मैं वो हूँ कि मैंने तुमको पानी पिलाया था। एक दूसरा कहेगा, अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ूअन, मैं वो हूँ कि मैंने तुम्हें वज़ू के लिए पानी दिया था। हदीस बता रही है कि वो जन्नती उनकी शफाअत करेगा और उनको भी अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। तो ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे वो हैं जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, कब्र की काली कोठरी में भी काम आती है और हश्र के मैदान में भी इंशाअल्लाह काम आएगी। जबकि हश्र का दिन वो होगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, मगर उस वक्त भी अल्लाह वाले अपने चाहने वालों की निगरानी करेंगे, उनकी पासबानी करेंगे और उनकी दस्तगीरी फरमाएंगे। कुरान इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदून इल्लल मुत्तक़ीन, क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, मगर जो अल्लाह के परहेज़गार और मुत्तकी बंदे होंगे उनकी मोहब्बत और दोस्ती हश्र के दिन भी काम आएगी। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे वो होते हैं जिनकी हुकूमत पूरी कायनात पर हुआ करती है, इसलिए कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। यानी कायनात की तमाम चीजें उसके ताबे फरमान हो जाया करती हैं। क्या हवा, क्या पानी, क्या आग, क्या मिट्टी, क्या इंसान, क्या जिन्नात, ये तमाम चीजें अल्लाह वालों के हुक्म के ताबे होती हैं। जैसा उनका हुक्म होता है वैसे ही ये सारी चीजें किया करती हैं। पानी, हवा, मिट्टी और आग, इन चारों का मजमुआ अनासिर अरबा कहलाता है और हुक्मा ये कहते हैं कि कायनात आलम के तमाम मुरक्कबात इन्हीं चारों चीजों से मार्ज़े वजूद में आए हैं। इसलिए अगर अल्लाह वालों की हुकूमत इन चारों चीजों पर है तो ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि अल्लाह वालों की हुकूमत कायनात आलम के तमाम मुरक्कबात पर। हवा पर अल्लाह वालों की हुकूमत होती है। सुनिए, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल वाज गर्म थी, एक चील ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हवा को हुक्म दिया, या रिहो खुज़ी रास हाज़िल हिदा, ऐ हवा इस चील का सर कलम कर दे। लोगों ने देखा उसी वक्त चील का सर कलम हो गया, उसका सर अलग और उसका धड़ अलग हो गया। सरकार गौसे आज़म नंबर से नीचे तशरीफ लाए, उसके सर और धड़ को जोड़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वो चील जिंदा होकर के उड़ गया। अल्लाह वालों की हुकूमत पानी पर भी हुआ करती है। सरकार गौसे आज़म की हयात ज़ाहिरी में बगदाद के दरियाए दजला में भयानक तूफान आ गया। ऐसा महसूस हो रहा था ये सैलाब बगदाद की आबादी को अपनी लपेट में ले लेगा।
लोग फरियाद करते हुए बारगाह गौसुल वरा में हाजिर हुए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आसाए मुबारक लिया, दरिया की पुरानी हद के पास पहुंचे, अपनी लाठी को गाड़ दिया, इरशाद फरमाया इलाहा होना, ऐ पानी तुम यहीं तक रुक जाओ। लोगों ने देखा कि वो पानी जो अपनी पुरानी हद से बहुत आगे बढ़ चुका था, सरकार गौसे आज़म के इरशाद पर वापस हुआ और उसी जगह जहां सरकार गौसे आज़म ने अपनी लाठी को गाड़ दिया था, उसी जगह वो पानी आकर के रुक गया। पता चला अल्लाह वालों की हुकूमत पानी की लहरों पर भी हुआ। आग पर उनकी हुकूमत देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक पहाड़ के गार से आग नमूदार हुई, बड़ी तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रही थी। हजरत उमर को इत्तला दी गई, आपने तमीमे दारी को अपनी चादर भेज दे दी, कहा कि आग के पास लेकर के जाओ। जब हजरत तमीमे दारी आग के पास उस चादर को लेकर के पहुंचे हैं, वो आग बुझने लगी, पीछे की तरफ हटने लगी, आप आगे बढ़ रहे हैं, आग पीछे को जा रही है। यहाँ तक कि पहाड़ के जिस गार से वो आग नमूदार हुई थी, तमीमेदारी वो चादर लिए हुए उस गार में पहुंचे तो आग सर्द हो गई और बुझ गई। ये आग पर अल्लाह वालों की हुकूमत, मिट्टी और जमीन पर अल्लाह वालों की हुकूमत देखो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की एक जमीन पर किसी ने अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया। हाकिम ने बाबा फरीद से कहा कि आप जरा सबूत पेश कीजिए कि ये जमीन आपकी है। आपने कहा कि लोगों से पूछ लिया जाए, सब लोग यही कहेंगे कि ये जमीन मेरी है, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत मौजूद नहीं है। मगर हाकिम मुतमईन न हुआ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ जमीन के उस खित्ते पर जाओ और खुद जमीन के उस खित्ते से पूछो कि ऐ जमीन तू किसकी मिल्कियत में है। वो जमीन का खित्ता तुम्हें बताएगा। हाकिम शहर के साथ लोगों का एक जम्मे गफीर उसी खित्ते जमीन पर पहुंचा। जब हाकिम शहर ने पूछा तो उस जमीन ने ये बताया, मैं तो सैकड़ों साल से एक तवील अरसे से बाबा फरीदुद्दीन की। पता क्या चला, अल्लाह वालों की हुकूमत आग के शोलों पर होती है, पानी की लहरों पर होती है, हवा के झोंकों पर होती है और पानी पर, आग पर, हवा पर, मिट्टी पर हुआ करती है। ये चारों चीजें अनासिर अरबा कहलाती हैं। जब इन चारों पर इनकी हुकूमत साबित हो गई तो कायनात आलम के तमाम मुरक्कबात पर इनकी हुकूमत होती है। यही नहीं बल्कि इंसानों पर भी, इंसानों ही पर नहीं बल्कि जिनों के ऊपर भी अल्लाह वालों की हुकूमत हुआ करती है। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में खलीफा मुतवक्किल अल्लाह का एक कासिद पहुंचा, अर्ज किया कि हुजूर खलीफा के दरबार में एक लड़की के ऊपर जिन सवार हो गया है, सब लोग परेशान हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपना जूता दिया, इरशाद फरमाया ले जाओ, अब जब वो जिन सवार होगा ये जूता दिखा देना, कह देना कि तुम इस लड़की को छोड़ दो वरना इसी जूते से तुम्हारी पिटाई होगी। वो जूता ले गया। जब वो जिन लड़की के ऊपर सवार हुआ तो उसे जूता दिखा दिया गया। जब जूता दिखाया गया और वो बात कही गई जो इमाम ने फरमाई थी, तो जिन ने लड़की की जबान से ये बात कही, अस्समा व ताअत, इमाम अहमद बिन हंबल का हुक्म हमारे सर पर, हमारी आंखों पर। लौ अमरना अल्लाह नुक़िम मिल इराक मा कबना, अगर इमाम का हुक्म हो जाए कि हम पूरे इराक को खाली कर दें तो हम पूरा इराक छोड़ देंगे। इन्नहु अता अल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह की इताअत करते हैं। वमन अता अल्लाह अताहु कुल्लु शै, और जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है तो कायनात की सारी चीजें उसकी इताअत और फरमाबरदारी करती हैं। अबू साद की बेटी फातिमा छत के ऊपर से गायब हो गई। अबू साद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा सुनाया। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, करख के वीराने में चले जाओ, फलां टीले पर बैठ जाना, अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लेना, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर पढ़ लेना,
रात भर जिनों का गुजर तुम्हारे पास से होगा, डरना मत, कोई तुम्हारे दायरे के अंदर दाखिल नहीं होगा। जब सहरी का वक्त होगा, जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास आएगा, तुमसे हाजत के बारे में पूछेगा, अपनी हाजत को बयान कर देना। अबू साद सरकार गौसे पाक के फरमान के मुताबिक करख के वीराने में उस टीले पर दायरा खींच कर बैठ गए। रात भर खौफनाक जिनों का गुजर हुआ, मगर कोई दायरे के अंदर दाखिल न हुआ। जब सहरी का वक्त हुआ, जिन्नात का बादशाह आया और उसने अबू साद से उनकी हाजत के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया कि मुझको बगदाद से सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। जैसे ही जिन्नात के बादशाह ने सरकार गौसे आज़म के नाम को सुना, घोड़े पर सवार था, मगर फौरन नीचे जमीन पर आकर अदब व एहतराम के साथ बैठ गए। अबू साद ने अपनी हाजत को बयान किया, मेरी लड़की फातिमा छत से गायब हो गई है। जिन्नात के बादशाह ने ऐलान किया, फौरन उस जिन को तलाश किया जाए जिसने इतनी बड़ी जुर्रत की है कि शहर बगदाद से फातिमा को उठा लाया है। उसी वक्त तलाश किया गया और एक चीनी जिन को बतौर मुजरिम हाजिर किया गया। बादशाह का हुक्म हुआ, उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई। अबू साद ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा और पूछा जिन्नात के बादशाह से, क्या आप लोग सरकारे गौसे आज़म का इस कदर अदब व एहतराम करते हैं? जिन्नात के बादशाह ने जवाब दिया था कि हाँ, परवरदिगारे आलम जिसको जमाने का कुतुब बना देता है, तो तमाम जिन्नो इंस उसके ताबे फरमान कर दिए जाते हैं और तमाम लोगों पर उसकी हुकूमत का सिक्का चला करता है। पता ये चला, अल्लाह वालों की हुकूमत कायनात की तमाम चीजों पर हुआ करती है। ये हैं अल्लाह वाले जिनकी मोहब्बत हमें इस दुनिया में भी काम आती है, कब्र की तारीकी में भी काम आती है और हश्र के मैदान में भी इंशाअल्लाह काम आएगी। ये अल्लाह वाले वो हैं जिनकी सोहबत में अगर चंद लम्हे के लिए कोई बैठ जाता है, अगर वो शकी होता है तो सही बना दिया जाता है, बदबख्त होता है, खाइबो खासिर और नामुराद होता है, नेक बख्त हो जाता है, बामुराद हो जाता है, कामयाबो कामरान हो जाता है। एक शख्स जो सईद, जो शकी के नाम से जाना जाता था, थोड़ी देर के लिए जुनैद बगदादी की मजलिस में हाजिर हुआ। अब जब वहां से उठ के चला है तो किसी ने बदस्तूर उसको शकी के नाम से पुकारा, तो गैब से आवाज आई, अब ये शकी नहीं रहा, अब ये बदबख्त और नामुराद नहीं रहा, इसलिए कि चंद लम्हों के लिए जुनैद बगदादी की मजलिस में बैठ गया है, इसलिए अब ये सईद और नेक बख्त हो गया है। अल्लाह वालों की ये शान होती है, अगर चंद लम्हे के लिए भी उनकी मजलिस में कोई बैठ जाता है, वो नाकामो नामुराद नहीं बल्कि बामुराद होकर वहां से होता है। जब इन वलियों की सोहबत में बैठने का ये आलम है, तो नफूसे कुदसिया, ओ पाकबाज हस्तियां जिनको सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल हुई है, जिनको रसूल की रिफाकत हासिल हुई है, जिनको हम सहाबे किराम के नाम से जानते हैं, उनकी अज़मतों का अंदाजा कौन कर सकता है, उनकी रिफतों का अंदाजा कौन कर सकता है, उनकी शौकतों का तय्युन कौन कर सकता है। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो सहाबे किराम की शान में तनकीद करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरज़म मिन बादी, ऐ लोगों मेरे सहाबा के बारे में खुदा का खौफ करना, मेरे बाद उनको अपनी तनकीद का निशाना मत बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत के सबब उनसे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो उनसे दुश्मनी रखेगा मुझसे अदावत के सबब उनसे दुश्मनी रखेगा। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो उन्हें तकलीफ पहुँचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुँचाएगा। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो मुझे तकलीफ पहुँचाएगा वो खुदा को नाराज करेगा।
वमन आज़ल्लाह फयूशुकु अन याखुज़ह, और जो अल्लाह को नाराज करेगा तो करीब है कि अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाए। कितने लोग हैं जो आज हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िबा कमात कहते हैं। मुसलमानों याद रखो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिबे वही रसूल, कातिबे वही रब्बानी हैं, सरकार के सहाबी हैं। इसलिए किसी भी मुसलमान को यह हक नहीं पहुंचता कि उनकी शान में नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी खानका का सज्जादा नशीन हो, चाहे खुद को अजमेर का खादिम और मुजाबिर कहता हो, चाहे बहुत बड़े बाप का बेटा हो, अगर वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में तनकीद करता है तो याद रखो वो बिदअती है, गुमराह है, सुन्नियत से खारिज है, उसका सुन्नियत से कोई रिश्ता और कोई इलाका नहीं। वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हैं, उनको पूरे वसूख और एतमाद के साथ ये चैलेंज कर दो कि सुनो गुस्ताखाने सहाबा, तुम जितनी भी इबादत और रियाजत कर लो, कभी भी एक सहाबी रसूल के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। पैदाइश से लेकर मरने तक अपने सर को सजदे में रखे रहो, 100 मर्तबा मरकर जी जाओ, फिर भी किसी सहाबी के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि तुम वो आंखें कहां से लाओगे जिन आंखों ने जमाले जहां आराए मोहम्मदी का दीदार किया? तुम वो कान कहां से लाओगे जिन्होंने बराए रास्त कलमाती नबूवत को सुना है? तुम वो दिल कहां से लाओगे जो मसीहा कौनैन की मौजे नफस से जिंदा हुए? तुम वो दिमाग कहां से लाओगे जो अनवारे कुद्स से मुनव्वर हुए? तुम वो हाथ कहां से लाओगे जिन हाथों ने रसूल से मुसाफे का शरफ हासिल किया हो? तुम वो पांव कहां से लाओगे जो रसूल की मैयत और रफाकत में गुबार आलूद हुए हैं? तुम वो जिस्म कहां से लाओगे जिस पर एक बार रसूल कौनैन का दस्ते शिफा लग गया तो जिंदगी भर उसकी खुशबू बाकी रही? तुम वो खुशबू कहां से लाओगे जिसके एक झोंके से मदीना की गलियां मुश्कबार और खुशबूदार हो जाए? तुम वो जमाना कहां से लाओगे जब आसमान जमीन पे उतर आया था? और तुम वो मकान कहां से लाओगे जहां कौनैन के सरदार जलवगर हुआ करते? तुम वो नमाज कहां से लाओगे जिस नमाज के इमाम इमामुल अंबिया हुआ करते थे? तुम वो लश्कर और वो जमात कैसे बन सकते हो जिसके सरदार रसूलों के सरदार हुआ करते थे? तुम वो रंग कहां से लाओगे जो सिबगतुल्लाह की भट्टी में दिया जाता था? तुम वो मंजर कहां से देखोगे जब आसमान के सैयारे ने अपने कलेजे को शक कर दिया था? तुम वो मुबारक लम्हा कहां से लाओगे जब हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को वापस किया गया? ये तमाम फजाइल व खसाइस, महाबिल व महासिन, मनाकिब व फजाइल अगर किसी जात के अंदर जमा हो सकते हैं तो सहाबी रसूल की जात है। इसलिए किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो सहाबी रसूल के साथ हमसनी का दावा करे, उनकी शान में नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करे और उनकी जाते बाबरकात पर तानो तनकीद करे। किसी को यह हक नहीं पहुंचता। अल्लाह का शुक्र है हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और जब हम दोनों से मोहब्बत करते हैं तो इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये हैं अल्लाह के महबूब बंदे जिनके नक्शे कदम पर चलने का हमें हुक्म दिया गया है। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम अहले मगरिब की तकलीद करें, हम इसलिए नहीं पैदा हुए हम यूरोप को अपना मसीहा समझें, हम तो इसलिए पैदा हुए कि सरकार के इन बावफा गुलामों के नक्शे कदम को अपने लिए मशअले राह और मीनारे नूर बनाएं।
हमारे दरमियान और दीगर इंसानों के दरमियान बहुत फर्क है। हम दूसरे इंसानों की तरह नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक मखसूस दीन के मानने वाले हैं। और इंसान ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, मगर मुसलमान की सांस का दूसरा नाम इश्क़ रसूल। इंसान पानी पीकर जीता है, मगर एक मुसलमान हुब्बे रसूल की आबो हवा में जिंदगी बसर करता है। इंसान के पहलू में दिल मचलता है, मगर मुसलमान के दिल की धड़कन यादे रसूल। इंसान गुलामी नहीं बल्कि आजादी का ख्वाह होता है, मगर एक मुसलमान गुलामी रसूल का तलबगार होता है। इंसान ये जिंदगी का ख्वाह होता है, जिंदगी का तालिब होता है, मगर मुसलमान शहादत की आरज़ू और तमन्ना रखता है। तो हमारे और दूसरे इंसानों के दरमियान बड़ा फर्क है। हमें यूरोप, अमेरिका और यूरोप की तकलीद नहीं करनी है, हमें अल्लाह के उन नेक बंदों की इत्तिबा और पैरवी करनी है जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अपने महबूब बंदों की मोहब्बत से हमारे दिलों को आबाद कर दे, उनकी मोहब्बत पर हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रखे और उनकी मोहब्बत पर दुनिया से हमारा खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।